हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 10th के लिए। सो वी विल डिस्कस हियर फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर नाउ ओनली वन लेक्चर। हम इसको केवल एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात जब भी करते हैं तो हर एक इंसान डेवलपमेंट चाहता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई लेबर हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हर एक इंसान डेवलपमेंट चाहता है। सबको एक बढ़िया सा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, 6 डिजिट की सैलरी चाहिए, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Different people have different notions of development because life situation of person are different and therefore their aspirations and desires and goals। यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक इंसान के अलग अलग तरीके से हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग है, ठीक है। उसके अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग डिजायर्स हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। लेबर वांट हाई डेली वेजेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, उसका डेवलपमेंट क्या रहेगा कि भैया आज 400 की जगह हमें 500 रुपए मिले और हमारा काम अच्छे से हो जाए। इसके बाद गर्ल्स वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब लड़कियां क्या चाहती हैं, उन्हें फ्रीडम मिले, उनको भी इक्वलिटी मिले जैसे उनके भाई को फ्रीडम मिलती है, ठीक है। इसके बाद लिखा है इंडस्ट्रियल ओनर वांट्स टू लो प्रोडक्शन कॉस्ट। इंडस्ट्रियल जो ओनर होते हैं, उनकी जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, उनके लिए क्या होता है, उनका मानना यह रहता है कि भाई हमें कम पैसे पे बढ़िया हमें प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए और मार्केट में जाकर के धूम मचा दे। फार्मर नीड हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर को क्या चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छा मिले, यानी कि उसने जो फसल हार्वेस्ट करने जा रहा है, हार्वेस्ट करके जो मार्केट में बेचेगा उसको उसे अच्छे रिटर्न्स मिले। बॉय नीड गुड जॉब विद बेटर सैलरी। लड़के को क्या चाहिए, एक बढ़िया सी सैलरी और बढ़िया सी जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट माइट बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो ये है कि किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और वहीं दूसरे के लिए हो सकता है कि वो डैमेज हो। जैसे मान के चलो कि आपने एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीद के अपना घर बनवाने लगे। अब बगल में जो पड़ोसी है, आपने तो 2 स्टोरी खड़े कर दिए, बगल में पड़ोसी वो बोल रहा है कि भैया हमें तो अंडरग्राउंड बनवाना है। अब वो जब अंडरग्राउंड बनवाएगा तो उससे आपकी मकान की नींव हिलेगी, वो आपका मकान कमजोर हो जाएगा। तो हो सकता है कि कहीं दरार वगैरह भी मकान में आ जाए, दीवार पे दरार आ जाए, तो ये सब इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए टेहरी डैम जब बनाया गया था उत्तराखंड में, तो इसमें बहुत ज्यादा विरोध किया गया कि हम टेहरी डैम को अगर नहीं बनाएंगे तो उससे बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मींस मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर पीपल इन सिटी बट इट इज बैड फॉर पीपल लिविंग नियर डैम एज दे हैव टू रिलोकेट देमसेल्फ। अब देखिए डैम बनेगा तो डैम से अच्छी बात तो ये है कि जो शहर में रह रहे हैं उनको लगातार पानी की सप्लाई मिलती रहेगी, लगातार बिजली की सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन उनका क्या कि जो गांव के उस गांव में रह रहे हैं जहां पे डैम बनाया जा रहा है, या उस एरिया में रह रहे हैं जहां पे डैम बनाया जा रहा है। आगे एक दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट विल मेक लेस प्रॉफिट इफ लेबर विल गेट हाई वेजेस। अब देखिए, अब वेजेस अगर इंसान को जो लेबर है वहां पे जो काम कर रहा है अगर उसको हाई वेजेस मिलेंगे, लेकिन उसी जगह अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या होगा, उसका लो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो वो फाइनली लॉस को फेस करेगा। इसके बाद एक और चीज मेंशन की हुई है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। अब डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 2 तरीके के, मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और आदि आदि जो भी है। नॉन मटेरियल थिंग्स में हो जाएगा फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। ये हमारा इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लिखा है कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज द बेसिक फैक्टर। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड व्हाइल अदर्स आर लेस डेवलप्ड। यहाँ पे बता रहे हैं कि कंट्रीज को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो उनकी कंपैरिजन करते हैं इनकम से, ठीक है। जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा उतना डेवलप होगा। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स। अब टोटल इनकम ऑफ कंट्री की क्या होगी कि जो सम है उनकी इनकम का, ठीक है, वो जितने भी रेजिडेंट है उनका,
पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड करेंगे? जो भी टोटल इनकम है कंट्री की वो और डिवाइड कर देंगे उसकी पॉपुलेशन से, तो हर एक इंसान की वैल्यू निकल आएगी। जैसे अभी रिसेंट में देखा कि $1.91 के इक्वल में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन किया हुआ वर्ल्ड बैंक कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा। जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करती है? वो कंट्रीज के पर कैपिटा पे कंपैरिजन करती है। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि दोज हु आर अर्निंग देयर पर कैपिटा इनकम इज $12,056, so they are considered as rich countries, and those whose income or whose per capita income is $9,555 per annum, they are considered as low income countries. अब इंडिया का per capita income है 2,777। ठीक है, तो देख सकते हो कि हमारे यहाँ कितनी कंपैरिजन में देखा जाए कि लो कंट्रीज तो लो इनकम कंट्रीज तो है ही, उसके नीचे भी हमारा डेटा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स है, याद रखने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ। अब मान के चलिए किसी शहर में 5000 बच्चे हुए और उनमें से 400 बच्चे मर गए, तो ये जो 400 होगा ये क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि इनका 40 बच्चे 1000 पे मर रहे हैं, यानी सॉरी कितना बोल सकते हैं, जैसे मान चलिए 10,000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से अगर 400 की डेथ होगी तो बोल सकते हैं कि 40 बच्चे पर 1000 पे डेथ हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने मेंशन किया अदर कैटेगरी कुछ है, जैसे लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ पर्सन, यानी कि एक इंसान कितना जी रहा है अपनी लाइफ में। जैसे हम देखते थे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर 90+ 100 के अप्रॉक्स टच कर जाते थे। आजकल 50-60 की एज में लोगों को 40 की एज में हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट मतलब वो डेवलप करने के जो तरीके हैं सारे, ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो मेजर किए हुए हैं इनकम के बेसिस पे देखते हैं कंट्री कितना डेवलप है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां का कितना अच्छा है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कितनी कम है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी मास इंडेक्स। if it finds an adult whether is undernourished or overnourished. BMI weight in kg डिवाइड बाई हाइट इन मीटर। अब BMI अगर 18.5 से अगर कम है तो अंडरनोरिश्ड है, BMI 18.5 से ऊपर और 25 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है बेटा ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचडीआर ये पूछता है एजुकेशन लेवल पे कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखता है कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। इंडिया का एचडीआई रैंक है 130। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने पीछे हैं। लिटरेसी रेट द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यहाँ पे लिटरेसी रेट देखते हैं कि 7 साल का बच्चा पढ़ना और लिखना जानता है अपनी मदर लैंग्वेज में। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदुस्तान में किसी भी कॉर्नर में जन्म हुए बोले नहीं हिंदी बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब जैसे जो तमिलनाडु में बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ क्या है कि अगर वो 7 साल का है और वो अपना नाम लिखना पढ़ना जान रहा है या चीजों को पढ़ना लिखना जान रहा है तो वो लिटरेट है। लेकिन अब अगर वहीं उससे बोल दो हिंदी लिख के दिखाओ तो वो नहीं लिख पाएगा। सेम हमारे साथ है, हमसे बोल दीजिए मराठी लिख के दिखाओ तो नहीं लिख पाएंगे। तो क्या हम इलिटरेट हो गए? नहीं। लिटरेसी रेट का मतलब यह कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप दे आर एबल टू राइट एंड रीड इन देयर मदर टंग। अब आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 इयर्स अटेंडिंग स्कूल। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, अब एक हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है। डेवलपमेंट ऐसे करना है, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए सस्टेन इसको अलग कर लीजिए, ठीक है, और एबल को अलग कर लीजिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमें एक एबिलिटी मेंटेन करनी है, हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमारी लाइफ बनी रहे, साथ ही साथ हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है। ठीक है, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को बचा करके रखना है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज द डेवलपमेंट एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।